मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रहा और अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष मैंने साथ में ही गुजारे हैं। अभी कुछ दिनों से ही मैं मुंबई में रह रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ पे रहा इनके साथ में ही रहा। इनके जितने भी कार्य हुए उसमें मैं इनके साथ में जाता था बहुत जगहों पे और इनकी ही प्रेरणा है कि मैंने बाकी चीज़ों को छोड़ के ग्राम्य विकास के कार्यक्रम को मैंने चुना। इनकी शादी एचईसी सेक्टर 3 निवासी कुमार रमा रमण और किरण देवी की सुपुत्री संगीता प्रकाश से 2 जून 2006 में हुई। बाबूजी को जब से हम जानते हैं काफ़ी मेहनती हैं। रेडियो से रिटायर करने के बावजूद उनको ऐसा लगता नहीं कि वो रेडियो से रिटायर्ड पर्सन है। अभी भी वो वर्किंग है, हार्ड वर्किंग। बहुत मेहनत किया है, किसान, एग्रीकल्चर, इस सेक्टर में तो उनका इतना अचीवमेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो मेरी कंपनी है उसके साथ में जो भी हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो परवरिश है उसका ये देन है कि हम लोग उन चीज़ों को कर पा रहे हैं। गांव के लोगों के साथ काम करना, उनके लिए सोचना, ये सारी चीज़ें हमें बाबूजी से ही मिला है। जो भी हम लोग बचपन से जो देखते आ रहे हैं वही चीज़ हम लोग अपने जीवन में करते जा रहे हैं। बाबूजी का हमको एक जब हम बैठते हैं उनके साथ, जब उनका स्टोरी जानते हैं कि वो कैसे पढ़ाई किए, मैट्रिक कैसे पास किए, कैसे स्कूल गए, तो बोलते मुझे नदी पार करना पड़ता था, पूरा किताब कॉपी बैग पीठ में बांध लेना पड़ता था और नदी पार करना पड़ता था। फिर नदी पार करके हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे। सोचो इतना मेहनत करने का, फिर वो छोटे से गांव से निकल के फिर वो रांची जैसे जगह पे आए जहाँ पे कोई नहीं था उनका, और यहाँ वो इतना मेहनत किए, मतलब जिसको बोलते हैं कि लैम्प पोस्ट में पढ़ कर वो आगे बढ़ गए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्राम विकास और लोगों के सेवा के काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पिताजी की देन है। इनका एक ही बेटा है वार्तिक प्रकाश, जो अभी 4th कक्षा में लोकमान्य तिलक इंटरनेशनल स्कूल कोपर खराने नवी मुंबई में पढ़ रहा है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हमेशा मुझे प्यार करते हैं और हमेशा मेरे को खुश रखते हैं, मतलब हाँ खुश रखते हैं। और हमेशा मुझे कभी कविता लिखने देते हैं तो मैं बहुत मन से लिखता हूँ उनकी प्यारी कविता। और अभी मैं उसे पढ़ने वाला हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। भारत माँ को करे प्रणाम, भारत माँ की बगिया नारी, फूल रिवले हैं क्यारी क्यारी, रंग बिरंगे परिधानों में भारत माँ के हम संतान, भारत माँ को करे प्रणाम। आन बान और शान हमारी, ध्वज तिरंगा पहचान हमारी, उच्च शिखर में फहर रहा है ध्वज तिरंगा, देश की शान, भारत माँ को करे प्रणाम। बस हो गया, ठीक है। इस तरह पूरे परिवार को प्यार और स्नेह के धागे से बांध कर रखा था गनौरी राम और जासुमती ने। माता पिता के द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार भरने के कारण ही परिवार के सभी सदस्य आज अपने अपने मुकाम पर हैं। हमारे जेठ जी हैं जिनका भाषा बिल्कुल सरल है, मतलब कैसे कहा जाए, शांत स्वभाव के हैं और गुस्सा भी जल्दी नहीं करते हैं। इसलिए इनके बात को हर भाई बहन लोग जो भी कहते हैं लोग मानते हैं। हमेशा खुश रहने, दूसरों को सहयोग करने वाले गनौरी राम के जीवन में तब एक दुखद मोड़ आया जब वे 69 वर्ष के हुए। विधना को शायद ये मंजूर नहीं था कि गनौरी राम को उम्र के इस पड़ाव में जीवन संगिनी का साथ मिले। सन 2018 जनवरी माह की 7वीं तिथि गनौरी राम के जीवन में भूचाल की तरह आया जब जासुमती ने गनौरी राम का साथ छोड़ परम धाम की अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। तब पूरे परिवार में एक शून्यता सी छा गई। वादा था आपका जन्म भर साथ रहेंगे, जिएंगे जब तक साथ साथ जिएंगे।
कई बार कहा था अगले जन्म फिर मिलेंगे, पर कहाँ हैं आप, समझ नहीं आता। जसू आप बहुत याद आती हैं, जसू आप बहुत याद आती हैं। एक तमन्ना मुझे बराबर सताती है, मन द्रवित हो उठता है। कैसे कहूं, सोचकर रो पड़ता हूं। मन तो करता है दहाड़ मार कर रोऊं, किंतु रोता हूं, भीतर भीतर रोता हूं। काश वो दिख जाती, मेरी पत्नी का चेहरा कहीं से झलक जाता तो बड़ा संतोष होता, पर चुप हो जाता हूं। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। साहित्य के प्रति अनुराग के कारण इनकी कलम से कई रचनाएं प्रकाशित हुईं। इनके लिखे कई गीत आकाशवाणी के कार्यक्रमों के सौंदर्य बने। कई रिपोर्ट, कथाएं, कहानियां, वृत्त आदि को विविध पत्र पत्रिकाओं में स्थान मिला, किंतु कविताओं के प्रति विशेष लगाव के कारण इनकी डायरी के पन्ने गनौरी राम के मनोभावों को बहुत अच्छी तरह संप्रेषित करते नजर आते हैं। पिता दीवान थे, परिवार सब भ्रांत था, लाड़ प्यार में बचपन पला, संस्कार युक्त शिक्षा, कृषकों की समृद्धि, गांव का उद्धार अतुलनीय है। चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उस ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि उस ओर। बापू तुम आज भी प्रासंगिक हो। काश मैं दीपक होता, काश मैं दीपक होता तो दूसरों को आलोकित करता, असंख्य दीपकों को प्रज्वलित करता। काश मैं दीपक होता, काश मैं दीपक होता। काश मैं नदी होता, काश मैं नदी होता तो पहाड़ों जंगलों से विचरण करता हुआ गांव गांव से गुजरता, निर्मल जल से प्रकृति को शीतलता प्रदान करता, फिर समुद्र में समा जाता और फिर बादल बनकर पुनर्जन्म पाता। काश मैं नदी होता, काश मैं नदी होता। दो 2019 के जनवरी माह से गनौरी राम ने सेवा का एक अद्भुत कार्य शुरू किया। प्रत्येक माह के पहले रविवार को रांची शहर के सिटी ट्रस्ट अस्पताल और जसलोक अस्पताल में सभी रोगियों और उनके सेवकों के बीच गनौरी राम अस्पताल प्रबंधन की अनुमति लेकर अपनी ओर से चाय और बिस्कुट का वितरण करते हैं।
भर्ती रोगियों और उनके सेवकों के बीच इस निःशुल्क चाय बिस्कुट वितरण सेवा से गनौरी राम को हार्दिक सुकून मिलता है। गनौरी राम हर माह 1250 रुपए की सहयोग राशि रामकृष्ण मिशन को देते हैं। हालांकि आज की तिथि में यह राशि रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थान के लिए नगण्य है, फिर भी सहयोग का यह भाव अत्यंत ही विशाल है। गनौरी राम जी हमारा रामकृष्ण मिशन जो दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जो 1969 में स्वामी जी का जो आदर्श है शिव ज्ञान से जीव सेवा लेकर जो शुरुआत हुई थी, एकदम शुरुआत में यहाँ के साथ जुड़े थे। लगभग 5 साल रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग में वो सेवा दिए थे। युवा धीरे धीरे नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं और जिसके चलते मैं देख रहा हूँ कि इनका संस्कार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल गैर जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं नशा मुक्ति पर कुछ काम किया जाए, तो हमने सोचा है कि नशा मुक्ति परामर्श केंद्र खोलकर मैं इन युवाओं को काउंसलिंग करूं और बताऊं कि ये कितना खराब है उनके जीवन के लिए। 2004 से 2008 तक जब मैं कार्यकाल में था, उसमें रेडियो किसान क्लब का गठन किया गया था। ये रेडियो किसान क्लब करीब 150 की संख्या में थी, जिसमें कि महिला रेडियो किसान क्लब 20 थे। और लेकिन मेरे अवकाश प्राप्त करने के बाद ये सब के सब धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले गए। लेकिन अभी मैं इतने वर्षों के बाद भी मैं देखता हूँ कि किसान जो हैं इस रेडियो किसान क्लब के मार्फत से ये कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए कि ये रेडियो किसान क्लब उनके लिए एक स्टेज मिला हुआ था, जिस स्टेज पर हमारे साइंटिस्ट आते थे और एग्रीकल्चर के जितने जो ऑफिसर कार्यकर्ता या योजनाएं जो थी वहीं से चालित होती थी, उनको जानकारी मिलती थी। मेरा विचार है कि मैं इन रेडियो किसान क्लबों को फिर से पुनर्जीवित करूं। ग्रामीण विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की जो भूमिका होती है वो बिल्कुल सशक्त होती है, वे कंधे से कंधे मिला करके वो चलती हैं। मेरा विचार है कि यदि महिलाओं को इस ओर जागृत किया जाए और उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए वो कैसे इसमें भूमिका निभा सकती हैं, मैं समझता हूँ कि गांव और उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ेगा। मेरा विचार है कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ काम करूँ। मेरे पास जो अनुभव वर्षों का है कृषि के क्षेत्र में, हमने सोचा कि किसानों को क्यों नहीं इसका लाभ दिया जाए तकनीकी क्षेत्र में। तो हमने किसानों को या जो हमारे व्हाट्सएप में हमने एक ग्रुप बनाया, वो है कृषि परामर्श, जिसमें करीब 250 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं तकनीकी जानकारी दे रहा हूँ। गनौरी राम के सामाजिक योगदान, विशेषकर किसान भाइयों के लिए किए गए सहयोग के लिए इन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया। कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले। इन्हें झारखंड सेवा रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। और इस तरह गनौरी राम ने अशकिया समाज के कारण अपने को बदलते हुए परिवर्तन के कई इबारत लिखे। चाहे परिवार हो, समाज हो, किसानों की मंडली हो या हो आकाशवाणी का दफ्तर, अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह करते हुए हमेशा और हमेशा गरीबों, जरूरतमंदों और किसानों के हित में काम करने वाले इस शख्स ने अपने लिए एक अजीम मुकाम हासिल कर लिया है। फिर भी उनकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया।
आज भी मॉर्निंग वॉक करना, सुबह से शाम तक पॉजिटिव कामों में व्यस्त रहना, रात में सोने से पहले दिन भर के कामों का आकलन करना और आने वाले दूसरे दिन के लिए वर्क प्लान तैयार करना इनकी आदतों में शुमार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य काम से नहीं थकता, मन से थकता है। मेरा तो यही संदेश है कि आप देश सेवा में, सामाजिक कुरीतियों को भगाने में और अपने देश को मजबूत बनाने में आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अरमानों की जितनी कब्रें इन्होंने अपनी जिंदगी में देखी हैं, अब कहीं उससे अधिक खूबसूरत सपने आसमान छूने को बेसब्र हैं। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। कागज कलम का है ये आदमी, कथाओं कहानी का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। कागज कलम का है ये आदमी, कथाओं कहानी का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी।